मेहनत करने के लिए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, यानी ये बड़ा लोगों को इश्काल होता है जो तलबा है ना कि यार मेहनत नहीं होती पढ़ाई में, ये होता है ना सर, मेहनत ये बहुत अच्छी बातें हैं, तो सारी वही बातें कॉमन जो सब उलमा करते हैं, हमने भी वही बातें की है, कोई नई बात नहीं, लेकिन यार मेहनत नहीं होती। मेहनत के लिए एक उसूल ध्यान में रखें कि सारा दिन मेहनत नहीं करनी पहले तो ये, वरना 2 दिन के बाद थक हार के बैठ जाएंगे। हमारे जामे में एक बड़े सीनियर उस्ताद हैं, बहुत अल्लाह ने उनको इल्म भी दिया, तरक्की भी दी, और फ्यूचर में इंशाअल्लाह उम्मीद है हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के लेवल के बनेंगे वो। तो मैं उनसे पूछता हूँ यार आपने इतना कैसे पढ़ लिया, इतनी किताबें चाट गए आप, और ये। उन्होंने कहा मेरा मामूल है पढ़ाई का सुबह से लेके दोपहर 1 बजे तक, बस। समझ रहे हो? उसके बाद आराम, और फिर कुछ असर तक कुछ ऐसी एक्टिविटी, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख रहे हैं वो असर तक, उसके बाद असर के बाद बिल्कुल फारिग। फिर अगर कुछ करना भी है ना तो बोझ नहीं होगा, अपनी मर्जी से कोई किताब का दिल चाह मुताला कर लिया, नहीं तो नहीं। क्योंकि इंसान को जब ये होता है ना मैं मेहनत करनी है रात तक, तो वो होती नहीं है। जब इंसान को ना भाई इतने घंटे हैं, इसके बाद लो फ्री, सही है ना, इसके बाद लो फ्री करेंगे, तो वक्त में बहुत बरकत होती है, बहुत कुछ कर लेता है वो। हमारे जब मेहनत की तरगीब दी जाती है ना, 24 घंटे का शेड्यूल बना के दिया जाता है जो देखने में बड़ा अच्छा होता है, वो उसमें बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। हमारे जैसे, हम जैसे सब एक ही जैसे हैं ना, वो नहीं चल पाते। वो 4 दिन के बाद बोलेंगे छोड़ो यार, अच्छी बड़ी ज़िंदगी गुजर रही थी हंसी खुशी ठीक है। तो एक टाइम होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, बस, इसके बाद नहीं। और वो सुबह का वक्त हो, सुबह के वक्त में, थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम होता है। फिर पढ़ने का तरीका क्या होगा ये मैं बताता हूँ। जी भाई, अच्छा मैं ये बात कर लूँ फिर, ताकि मेरा टॉपिक मुकम्मल हो जाए ना। दूसरा ये कि किताब खोल के पढ़ने का दिल नहीं करता, ये भी एक कॉमन बीमारी है जो डेंगू से ज़्यादा फैली हुई है। किसी का भी दिल नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान में एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा। अब जब दिल ही नहीं कर रहा, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा है और झुंझलाहट होना शुरू हो गई, तो वो सारी मोटिवेशन एक तरफ रह जाती है। दरख्त लगाना और क़यामत और जन्नत में सवाब और वो फरिश्ते आएंगे, हूरें मिलेंगी। आदमी कहता है ये जो टेंशन अभी मिल रही है। तो ये बात खूब याद रखें, हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है जो जिन्होंने इल्म में बड़ी तरक्की की है, उन्होंने कहा कि देखो भाई एक टाइम निकाल के रखो और उसमें किताब लेके बैठ जाओ, उसमें किताब लेके बैठ जाओ, ठीक है ना। 75% काम इंशाअल्लाह हो गया आपका। उसके बाद झुंझलाहट इसलिए भी होती है कि ये पता ही नहीं होता है कि पढ़ना है कैसे। तो उलमा ने एक बात कही है, और ये उसूल दीनी मदरसों के लिए भी है, क्योंकि पढ़ने का तरीक़ा तो सबका एक ही जैसा है ना, और ये यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए भी है। वो तरीक़ा ये है कि जो लेक्चर कल आपने टीचर से सुनना है उसको एक दफ़ा आप पहले अपने तौर पर पढ़ लें। पढ़ने कितना पढ़ लें? इतना पढ़ लें कि आपको पता चल जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे टीचर के बग़ैर ख़ुद ही समझ में आ रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे टीचर की ज़रूरत है। पहले दिन अब किताब खोलेंगे तो 99.9% ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, सिर्फ 0.1% ऐसी चीज़ होगी जो आपको खुद से समझ में आ रही होगी। पहला दिन समझ में आ गया। उसके बाद नागा नहीं करना है, लेक्चर को गौर से सुनना है। तीसरा काम ये करना है कि उस लेक्चर का एक दफ़ा तकरार, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, रिवाइज करना है, किसी को बिठा के सामने, ऐसे देख के नहीं, बल्कि वो यानी वो लेक्चर आप डिलीवर कर दें किसी दूसरे को, किसी को बिठा लें, पैसे दे के बिठा लें, बेशक बंदा 50 रुपये ले, ज़रा बैठ जाए 15 मिनट के लिए, तो वो आपने उसको, वो अपने जो लेक्चरार है ना उसी के स्टाइल में पूरा लेक्चर उसको सुना देना है। बस ये आज का काम, एक दिन का काम आपका ख़त्म। फिर अगले दिन के लेक्चर की तैयारी। इससे क्या होगी, आपकी सलाहियत किताब समझने की बढ़ती चली जाएगी, और साल के आखिर में आप देखेंगे जब आप आखिरी आप मुताला कर रहे होंगे तो 99.9 आपको समझ में आ रहा होगा। 1% है जिसमें आपको टीचर की नहीं आ रही समझ में बात, और मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जब किसी कोई काम समझ में आता है ना तो फिर दिलचस्पी पैदा होना शुरू होती है। होता ये कि शुरू में ही वो लेक्चरार ने पढ़ना शुरू किया, वो जब जिस टॉपिक को आपने पहले पढ़ा ही ना, वो किसी के पढ़ाने से समझ में नहीं आता। वो शुरू में बोरियत, फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर झुंझलाहट, फिर क्या मुसीबत, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या है, वो ऐसी झुंझलाहट पैदा होती है इंसान को।
तो फिर कहता है पता नहीं किस मुसीबत, फिर वो फर्रे तलाश करता है इम्तिहान में कामयाबी के लिए, फिर वो 5 साल पेपर 5 ईयर्स, और उसमें कौन कौन सा सवाल आया था, कौन कौन सा नहीं आया। तो ये विजन क्या तेल लेने। जिस आदमी का मकसद सिर्फ नंबर हासिल करना, वो उसका कोई विजन होता है भाई? कोई विजन कहाँ चला गया, तेल लेने गया। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है पढ़ने का। इसमें कभी कभार नागा भी हो जाएगा तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले आदमी, फिर दोबारा से इसी ट्रैक तो सही होना चाहिए ना पढ़ने का। अब आप बताएं भाई क्या सवाल पूछ